बच्चन महाराज साहब, बच्चन चौवन। नजर और नीयत का असर और उसका इलाज। नजर और नीयत का क्या असर होता है और उसके लिए क्या इलाज है, उसका थोड़ा सा बयान किया जाता है। आजकल की नई रोशनी वाले इस बात पर एतबार नहीं लाते कि नजर लगती है। जैसे कुत्ते, बिल्ली और जानवर खाते हैं, वैसे ये लोग भी खाते पीते हैं। चैतन्य का क्या असर है और वो कैसी भारी शक्ति है, उसकी इन लोगों को जरा भी खबर नहीं है। और आकाश तत्व की क्या कार्रवाई है, उसकी भी इनको खबर नहीं है। तो रूहानी ताकत की क्या खबर होगी। मैस्मरिज्म में किसी की कारामद चीज के जरिए से मामूल जिस मंडल में की वो रूह है, उससे सिलसिला कायम कर सकता है। अब के तवज्जो उसकी एक सू होती है। वैसे ही जब खान पान की चीज में विशेष तवज्जो आती है, तब नजर लगती है और बुरी भली नजर या नियत का असर होता है। जितने विकारी अंग हैं, काम, क्रोध वगैरह, इनका असर दूसरे पर देखो कैसा होता है। क्रोध की धारा छूटने से फौरन दूसरे में असर आ जाता है और उसमें भी आग लगा देती है। जब इन मलिन धारों का असर इस कदर होता है, तो रूहानी धार का असर किस कदर न होता होगा। एक शख्स के खाना सामने रखा था, दूसरा पास खड़ा था। उसने खाने वाले से कह दिया कि मेरी नाकिस नजर इसमें लगी है, इसको न खाना, और जो एतबार न आवे तो पत्थर की पटिया के नीचे रख कर देख लो क्या होता है। खाना पटिया के नीचे रखने से वो फट गई। अगर वही खाना वो शख्स खाता तो जरूर उसके पेट में जहरीला असर पहुंचता। वाकई बुरी दृष्टि से बड़ा हर्ज और नुकसान होता है। जहरीला अंग उसमें मौजूद है, फौरन असर करता है। जुआ जो खेलते हैं, इस कदर तवज्जो दोनों जानिब से दांव पर आ जाती है कि बयान के बाहर है। गोया उनकी जान उसमें लड़ रही है। दूसरे का आपा जिसमें होता है, वो हारिज होता है। बरक्स इसके साध संत की दृष्टि जिस पर पड़ती है, निहाल कर देती है। हिदायतनामे में फरमाया है कि मुर्शिद कामिल का दर्शन दिल और दीदे से घंटे 2 घंटे बराबर करते रहो, यानी अपनी आंखों से उनकी आंखों को ताकते रहो। और जिस कदर ताकत अपनी देखो, पलक से पलक न लगाओ, और इस कसरत को रोज ज्यादा करते रहो। जिस रोज और जिस वक्त नजर मेहरालूद उनकी तुम पर पड़ेगी, उसी दिन सफाई दिल की फौरन होगी। संत महात्मा के स्पर्श करने से भी भारी असर पहुंचता है। इसी तरह संतों के पास जब कोई कर्मी और नाकिस जीव आते हैं, तो उनको सत्संग में संत नहीं लगाते हैं। जैसे मैले की बदबू फैलती है, वैसे ही नाकिस कर्म का असर भी फैलता है। कुल कारखाना धारों से चल रहा है। कहने का मुद्दा यह है
कि परमार्थी को 3 बातों की संभाल करनी चाहिए। एक तो संग, दूसरे खाना पीना औरों के सामने, ख्वाह औरों की चीज को ग्रहण करना, और तीसरे बोलचाल। बहुतेरों की ऐसी खराब आदत है कि फिजुल बकवास किया करते हैं, इससे बोल उससे बोल। परमार्थी का बड़ा हर्ज इसमें होता है। जो कि सच्चे हैं उनको बड़ी नफरत आती है। अपना जो मुनासिब और जरूरी मतलब कहना है वो कहकर चुप हो जाते हैं, और जो दूसरा आकर उनसे फिजुल बातचीत करता है तो चाहते हैं कि वो चला जावे और अपना चित्त अंतर में लगाते हैं। वाद विवादे विष घना, बोले होत उपाध, मौन गहे सबकी सहे, सुमिरे नाम अगाध। खान पान की निस्बत अगले महात्मा जो कुछ थोड़ा सा मुनासिब समझते थे, भक्तजन को खाने के वास्ते देते थे, और इसीलिए हमेशा उनको अपने पास रखते थे। अलावा इसके संत मत में इन 6 चीजों से परहेज करना भी निहायत जरूरी है, और वो ये हैं: जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस पर नार, जो चाहे दीदार को, ऐती वस्तु निवार। लोग ब्याज पर ब्याज, फिर उस पर ब्याज चढ़ाते जाते हैं या रिश्वतखोरी करते हैं। परमार्थी को ये कतई मना है। गरज कि अगर दीदार और दर्शन चाहते हो और सच्चे गाहक परमार्थ के हो तो इन 6 बातों से हमेशा बचते रहना चाहिए। सवाल: औरों का ऐब देखने से भी असर होता है या नहीं? जवाब: जरूर असर होता है। उलटकर वही ऐब फिर उसमें आ जाता है। जैसे तस्वीर खींचने से अक्स आ जाता है, वैसे दूसरे का ऐब गौर से देखने से इनमें भी वो नक्श पड़ जाता है। पहले सब बात की समझौती लेना जरूरी है, मगर समझौती इसकी कायम नहीं रहती है। जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी नहीं ठहरता, इसी तरह अंतःकरण के स्थान पर जो समझौती ली जाती है वो वक्त पर भूल जाती है। असल में तजुर्बा जब होगा तब अलबत्ता ये अपनी संभाल कर सकेगा।